हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। असल में फ्रेंड्स, कल हम 23 अक्टूबर की वीडियो आपको नहीं दे पाए थे, तो आज हम 23 अक्टूबर की और आज की 24 अक्टूबर की दोनों की करंट अफेयर्स की वीडियो के क्वेश्चन कंबाइन करके आपको दे रहे हैं। और आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। आज की इस वीडियो में हमने सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स पैटिसन। ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और इनकी उम्र हालांकि 31 वर्ष है और 31 वर्ष में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि इनका ये फैसला काफ़ी आश्चर्यजनक रहा क्रिकेट जगत के लिए, क्योंकि अभी इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, 31 साल की हैं। और हालांकि हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर भी 37 साल तक क्रिकेट खेले थे और तेज गेंदबाज 35 साल तक तो क्रिकेट खेलते ही हैं। फिर भी इन्होंने चोट से जूझ रहे हैं, एक पीछे भी चोट लगी थी इनको बॉलिंग करते समय, तो चोट से जूझ रहे हैं। इस कारण इन्होंने आगे खेलने में असमर्थता जताई है, इसलिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और देखिए पैटिसन के कैरियर को देख लेते हैं। पैटिसन ने अपने करियर में टेस्ट क्रिकेट में 81 और वनडे में 16 विकेट लिए हैं, तो ये इनका रिकॉर्ड है अब तक का। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए सबसे पहला सांख्यिकी दिवस को मनाया गया 2010 में, और किसने मनाया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन द्वारा सबसे पहला सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और इसका मनाने का महत्व इसलिए है क्योंकि समाज में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी ज़्यादा महत्व होती है। स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही सरकार अपनी योजनाएं को लागू करने के लिए योजनाएं बनाती है और योजनाएं लागू करती है। बिना स्टैटिस्टिक्स के कुछ संभव नहीं है, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व है समाज में। इसलिए इसी महत्व को विशेष स्थान देने के लिए प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, अब अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस की बात हुई है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी हैं अक्टूबर महीने के, जिनको देख लेते हैं। देखिए, अभी पीछे हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर मनाया गया। ये 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया गया था। हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये रियलमी एक फ़ोन निर्माता कंपनी है और इसने अभी हाल में अपने नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, KL राहुल रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये देख सकते हैं आप फोटो, ये KL राहुल है और ये रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देखिए, फ़ोन निर्माता कंपनी रियलमी ने भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रियलमी कंपनी स्थापना इसकी अभी 4 मई 2018 हाल की फिलहाल की नई कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी नहीं है। मुख्यालय इसका चीन के शैनज़ेन में है और संस्थापक एंड वैश्विक CEO स्काई ली हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में आप डेली कोई टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली हार्ड वर्क कीजिए और अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि आप उस टारगेट को अचीव कर सकें। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है? तो फ्रेंड्स, ये आंकड़ा पार किया भारत ने अभी 100 करोड़ का। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा 100 करोड़। हाल ही में भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाला वह चीन और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया है जिसने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। हाल ही में भारत सरकार ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को किस देश को सौंप दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। भारत और यह रेल लिंक मार्ग बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ेगा और लगभग 35 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। और इसके द्वारा क्या होगा, दोनों देशों के बीच व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के संबंधों में वृद्धि होगी। इसलिए भारत ने औपचारिक रूप से इस रेल मार्ग को नेपाल को सौंप दिया है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। क्वेश्चन 6 है, प्रेमियो पेलेंटा साहित्यिक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमरून गोला। कैमरून गोला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021
ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ भारत को 40वां। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी 40वां। देखिए लगभग 43 देशों की रैंकिंग थी जिसमें भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया है। और इस सूचकांक के द्वारा क्या दर्शाया जाता है कि इसके द्वारा ये पता चलता है कि सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त आय सुनिश्चित करने को लेकर और पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत है। तो भारत में ये 43वें देशों में भारत 40वें नंबर रहा और भारत में इस चीज़ की सुधार करने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। अब वर्ष 2021 के अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया जिसमें भारत की रैंक 121 भी रही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139 नंबर पर भारत रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वें नंबर पर भारत रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वें नंबर पर भारत रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 91वें नंबर पर, और जबकि पिछली बार भारत इसमें 85वें नंबर पर था और 6 अंक की इसमें कमी हुई है, भारत की रैंक में गिरावट आई है और वो 91वें नंबर पर आ गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 101 में रही है, इसमें भी भारत की रैंक गिरी है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135वें नंबर पर रहा है। तो ये हाल फिलहाल की 2021 की महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंकिंग है और आपको ये सभी ध्यान रखनी है और इनको याद कर लेना है ताकि एग्जाम से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। और फ्रेंड्स आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों जो आपको एग्जाम्स के लिए आपको लगता हो कि क्वेश्चन आपको नहीं आता और मैं आपको साथ साथ कुछ रिलेटेड फैक्ट भी बताता चलता हूँ तो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। इसलिए पेन कॉपी लेकर आप जरूर बैठिएगा। हाल ही में ब्रिटेन ने किस सोशल मीडिया कंपनी पर लगभग $7 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है? तो ब्रिटेन ने लगाया है ये फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी पर। तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, $7 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना फेसबुक को लगाया गया। और क्यों लगाया गया? क्योंकि असल में फेसबुक द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी है गिफी, ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी गिफी की खरीद संबंधी जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था और इसको लेकर ब्रिटेन ने फेसबुक पर $5 करोड़ का लगभग जुर्माना लगा दिया है। हाल ही में लोकार्पण किए गए उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसका नाम है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ ही विमान कंपनी स्पाइस जेट ने पहली उड़ान का ऐलान भी कर दिया है कि यहाँ से पहली उड़ान स्पाइस जेट कंपनी यहाँ से शुरू करेगी। और देखिए इमेज है उस कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो कि यूपी का तृतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। अब अगर कुशीनगर की बात हुई है तो कुशीनगर हमारे जीके से रिलेटेड एक फैक्ट भी है कि ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये आप इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और असल में कुशीनगर बौद्ध धर्म के लोगों का काफ़ी बड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र है और काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो इसी को देखते हुए कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश द्वारा भी रेलवे स्टेशन बनाने की भी घोषणा कर दी गई है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सलाहकार पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैभव डांगे। वैभव डांगे ने NHAI के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया गया। और देखिए शुरुआत कब से हुई इसकी है? 23 अक्टूबर 2014 से प्रथम बार मनाया गया था और तब से ये प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के 12 देशों में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में और आपके चीन में, जहाँ भी ये उत्तर पहाड़ी के इलाके हैं भारत से सटे हुए एशिया के, इन सभी देशों में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा एनकिया है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए पिछले साल ही देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यहाँ तेंदुआ मिसप्रिंट हुआ आप लिख लेना, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाया गया है। और देखिए ये होता है हिम तेंदुआ जो कि बर्फ़ में रहने वाला प्राणी है और
इसको बर्फ़ का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद बर्फ़ होती है और सफ़ेद ये होता है, तो इसको इसीलिए बर्फ़ का भूत नाम से भी संज्ञा दी गई है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो देखिए फ्रेंड, आज से आईसीसी पुरुष का T20 विश्व कप शुरू हो रहा है और इसका आयोजन ओमान और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, दोनों ही देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ओमान में भी और यूएई में भी। अब देखिए, इसकी बात हुई है आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप की, तो ये विश्व कप का 7वां संस्करण है। T20 विश्व कप का 7वां संस्करण है और आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। व्हाइट हाउस ने किन 3 भारतीय मूल के लोगों को उभरते हुए नेताओं के लिए फेलो के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में व्हाइट हाउस ने 3 भारतीय मूल के लोगों को, कुल 19 लोगों को फेलो के लिए नामित किया, जिसमें 3 भारतीय मूल के लोग हैं और उनके नाम हैं सनी पटेल, जॉय बसु और आकाश शाह। ये तीनों ही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। असल में यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ होना चाहिए था उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों का ही नाम इसके लिए चयनित किया गया है, सनी पटेल, जॉय बसु और आकाश शाह का। ये व्हाइट हाउस की इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। ये वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है और ये राष्ट्रपति का भवन है। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडन है, इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, जो अभी हाल ही में जो बाइडन द्वारा चुनाव हुए थे पीछे राष्ट्रपति के, उसमें ये हरा दिए गए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3% डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। और देखिए, भत्ता कब से बढ़ाया जाएगा? ये 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता अब 28% से में 3% और बढ़ जाएगा। तो 28% चल रहा था वर्तमान में, 3% बढ़ने के बाद ये 31% हो जाएगा। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड, अगले साल बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा और उसके लिए जूरी प्रमुख या कह दीजिए अध्यक्ष के रूप में एम नाइट श्यामलन, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में भाग लेने जा रहा है। भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय इसमें भाग लेगा और ये महोत्सव अगले साल 20 फरवरी से 1 मार्च तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित की जाएगी। इस फिल्म में एक भारतीय पवेलियन भी देखने को मिलेगा और जो विदेशी बाजार में भारतीय सिनेमा को लोकप्रिय बनाने और व्यापार के नए अवसरों के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। और इस फिल्म महोत्सव की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। 1951 में इस बर्लिन फिल्म महोत्सव की स्थापना हुई और तभी से ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कितने प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर दी है? तो ये हाल ही में घोषणा हुई है और इसमें लगभग 40%, तो ऑप्शन बी से राइट हो जाएगा। 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा सीट टिकट देने में। विधानसभा चुनाव हाल ही में यूपी में अगले वर्ष 2022 के जनवरी फरवरी में होने जा रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा ये घोषणा की गई है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवारों को उतारेगी और कांग्रेस ने इसमें इस अपने अभियान के लिए नाम दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके तहत 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। और यूपी में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी यहाँ की लखनऊ है। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो ये हाल ही में जीता है टीवीएस मोटर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीवीएस मोटर। देश की प्रमुख मोटर वाहन कंपनी टीवीएस को उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता के रूप में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया गया और ये पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कंपनी के अधिकारियों को ये पुरस्कार दिया गया है। टीवीएस की बात हुई फ्रेंड्स, तो टीवीएस की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय इसका चेन्नई में है। संस्थापक टीवी सुंदरम अयंगर हैं, जिन्हीं के नाम पर इसका नाम टीवीएस रखा गया है और चेयरमैन वर्तमान में वेणु श्रीनिवासन हैं। हाल ही में चार्ले बिले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है भारत की तलवारबाज भवानी देवी ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा,
भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने चारलेविले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का खिताब जीता है। हाल ही में युद्ध अभ्यास नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? असल में इस युद्धाभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास नाम दिया गया है और ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। और इसे क्यों किया गया आयोजित? भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। और ये अभ्यास अलास्का में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास है, अलास्का में शुरू होगा और ये अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में आयोजित किया जा रहा है। तो इतना आपको इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। भारत और अमेरिका का अभ्यास है और काफ़ी प्रमुख अभ्यास है। अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है, राजधानी वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडन है। द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है भारतीय अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई प्रकाशित की है। इस पुस्तक में दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं और जिन्होंने इनके शुरुआती फिल्मी करियर को बनाने में इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, तो उन्हीं का इन्होंने इस पुस्तक में जिक्र किया है। यह है इनकी पुस्तक स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। हाल ही में किसने EU मानवाधिकार पुरस्कार सराखोव पुरस्कार जीता है? तो देखिए यूरोपियन यूनियन का मानवाधिकार पुरस्कार कहलाता है ये सराखोव पुरस्कार, इसको जीत लिया है एलेक्सी नवलनी ने। तो राइट ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, एलेक्सी नवलनी। हाल ही में कहाँ हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, इसका नाम दिया गया है डेटा समुद्र और इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। इसके द्वारा देश के सभी डाटा को एक बड़े स्तर पर इकट्ठा किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे कल के और आज के सभी मिलाकर करंट अफेयर्स और सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे। लगभग हमने इसमें 22 क्वेश्चन कवर किए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसमें आपके लिए लिए हैं। तो आप इस वीडियो को एक या दो बार और अच्छे से देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो जाए। और फ्रेंड्स अब बारी है कल के क्वेश्चन, परसों के क्वेश्चन की असल में, क्योंकि कल तो वीडियो हमारी आ नहीं पाई थी, तो परसों के क्वेश्चन के रिवीजन की। तो इसको हमने क्विक एंड फास्ट नाम दिया है, जिसमें हम लेस देन 1 मिनट में परसों के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य में। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। हाल ही में कहाँ अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषणा की गई है? इक्वाडोर में। हाल ही में किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन हुआ है? गुजरात में। एलियम नेगिनियम जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? उत्तराखंड में। हाल ही में खबरों में रही नेचुफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय मूल की किस महिला अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF छोड़ने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गीता गोपीनाथ ने। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल जारी किया? नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जल्द लॉन्च किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ट्रुथ सोशल। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 71वां स्थान में प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए परसों की वीडियो के करंट अफेयर्स का क्विक एंड फास्ट रिवीजन। और अब देखते हैं, हमने परसों की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके इसका आंसर देना होगा। और आज का सवाल है, भारतीय मूल की किस महिला अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष छोड़ने का निर्णय लिया है? तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आप हमारी डेली वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। और अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक्स पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
तो साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमें सपोर्ट होगा और हम आपको डेली बेसिस पे और भी अच्छी वीडियो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।